नमस्कार, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। आइए नजर डालते हैं आज के महत्वपूर्ण खबरों पर। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना में बापू परीक्षा परिसर का किया उद्घाटन। एक साथ करीब 16,000 परीक्षार्थी दे सकते हैं परीक्षा। भाजपा के प्रदेश सम्राट चौधरी ने जातीय गणना को लेकर सीएम नीतीश पर साधा निशाना। कहा, नीतीश कुमार के 18 साल के शासनकाल का खोलेंगे पोल। गया के प्रसिद्ध पितृपक्ष मेले को लेकर तैयारियां जोरों पर, जिलाधिकारी ने लिया जायजा। मंत्री श्रवण कुमार ने केंद्र सरकार पर बिहार को आवास योजना का लाभ नहीं दिए जाने पर कसा तंज। और प्रशांत किशोर ने कहा, परिवारवाद देश और बिहार में कोड के तौर पर लोकतंत्र को कर रहा है खोखला। अब खबरें विस्तार से। इस खबर के प्रायोजक हैं लोहिया नगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल, ज्ञानस्थली हाई स्कूल और LMC कम्युनिकेशन। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बुधवार को पटना में बिहार के सबसे बड़े परीक्षा केंद्र बापू परीक्षा परिसर का उद्घाटन किया। इस परीक्षा भवन में एक साथ 16,000 से अधिक परीक्षार्थी ऑनलाइन या ऑफलाइन परीक्षा दे सकेंगे। सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि बापू के नाम पर बने इस परीक्षा केंद्र में हर प्रकार की परीक्षा के लिए पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध हैं। यह देश में अपनी किस्म का एक विशेष परीक्षा केंद्र है। बता दें कि पटना के कुम्हरार स्थित बापू परीक्षा परिसर 5 एकड़ में फैला है। वर्ष 2019 में परीक्षा भवन निर्माण कार्य शुरू हुआ था। वहीं इसमें 2 ब्लॉक बनाए गए हैं। दोनों ब्लॉक के टावर 5 मंजिला हैं। परीक्षा परिसर में मैट्रिक, इंटर के अलावा प्रतियोगी परीक्षाएं भी ली जाएंगी। परीक्षा भवन को अत्याधुनिक तकनीक से सुसज्जित किया गया है। यहाँ सेंसर लाइट लगाई गई है। हॉल में या फिर किसी कमरे में जैसे ही कोई आएगा लाइट ऑन हो जाएगी। किसी के नहीं रहने पर लाइट खुद ब खुद ऑफ हो जाएगा। यह एक प्रकार से बिजली की बचत में भी बड़ा सहयोग देगा। सर चंद्रायन के लिए अभी तो बताया, यहाँ हम लोग बहुत पहले से कोशिश कर रहे थे ये परीक्षा के लिए ये जगह, ताकि एक साथ बड़ी संख्या में लोग भाग लें और इसमें हर दिन परीक्षा हो सकती है। तो ये तो बाकी जगह भी कर रहे हैं और पटना में इस तरह से करवा दिया गया है। तो आज एक ही पॉइंट इसका बचा है, उसको तो आज हम देख ही लिए हैं, लेकिन बाकी सबका हो गया है। जो हमारी इच्छा थी उस तरह का बन गया है, उसको खुशी है। और हमने ही कहा था इसका बापू के नाम का नामकरण, बापू का नामकरण किया गया है इसका। ये सब ठीक से हो गया है तो बड़ी खुशी की बात है। तो आप देख ही रहे हैं काम हम लोग कर रहे हैं। सर आज चंद्रायन का लैंडिंग है, आज चंद्रायन की लैंडिंग होने जा रही है। चंद्रायन 3 की लैंडिंग हो रही है सर। अरे बोल रहे हैं, बता रहे हैं भाई सर। अब ये नहीं इसको अरे बोल रहे हैं भाई। अरे बोल रहे हैं, अरे छोड़िए माइक। अरे चलते अच्छी बात है। अरे मोबाइल ले जाकर तो आ गया तो ठीक है। वीर स्वतंत्रता सेनानी रामचंद्र मंडल के शहादत दिवस के मौके पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने कहा कि हम लोग स्वतंत्रता सेनानी रामचंद्र मंडल जी का याद कभी नहीं भूलेंगे। उनके साथ ही उन्होंने कहा कि अपने पैतृक स्थल पर भी जाकर हम लोग उनके परिवार से मिलेंगे। बता दें कि स्वतंत्रता सेनानी रामचंद्र मंडल पूर्ण रूप से सीतामढ़ी जिले के रहने वाले थे। बिहार में जदयू की तरफ से पोल खोल अभियान के तहत उन्होंने कहा कि वो क्या पोल खोलेंगे, हम नीतीश कुमार के 18 साल के शासनकाल का पोल खोलेंगे। वो जो आरोप लगा रहे हैं तो जाति जनगणना का हम लोग विरोध कर रहे थे, तब उनको याद नहीं है जब उनके साथ ही हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मुलाकात करने दिल्ली गए थे अपनी टीम के साथ। आइए आपको सुनवाते हैं और क्या कुछ कह रहे हैं सम्राट चौधरी। नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड लगातार झूठ का सहारा ले रही है। बिहार में उनके पार्टी के लोग लगातार भ्रम फैलाने का काम कर रहे हैं। मैं चैलेंज करना चाहता हूं नीतीश कुमार की पार्टी को, हिम्मत है तो वो कागज दिखाइए जिसमें सॉलिसिटर जनरल ने विरोध किया हो। ये झूठ बोल रहे हैं। नीतीश कुमार की पार्टी झूठ की यूनिवर्सिटी है। जो झूठ बोलने वाला यूनिवर्सिटी हो वो लगातार जातीय जनगणना पर भ्रम फैलाने का काम कर रही है।
करना ही चाहिए, जिससे कि जो हमारे नौजवान हैं उसकी पीढ़ी को ये समझ में रहे कि हमारे लोग सही ढंग से परीक्षा देकर आएँ और सही लोगों को नौकरी मिल सके। इस तरह की व्यवस्था एनडीए की सरकार ने इसकी शुरुआत की, आज पूरा हो रहा है, अच्छी बात है, पूरी शुभकामनाएं। देखिए, एक वीर शहीद और वीर स्वतंत्रता सेनानी रामफल मंडल जी के शहादत दिवस पर हम लोग आज पटना में भी और सीतामढ़ी में भी कार्यक्रम हो रहे हैं। तो सभी जगह हम वीरों को याद कर रहे हैं, वीरों को नमन कर रहे हैं, और मेरा माटी मेरा देश के कार्यक्रम के तहत हम वीरों के घर में जाकर मिट्टी भी लेने का काम कर रहे हैं। इसलिए हम लोग सीतामढ़ी जा रहे हैं वीर की धरती को नमन करने के लिए। मेरी पूरी शुभकामना है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने के नेतृत्व में देश के वैज्ञानिकों के द्वारा चंद्रयान के लिए पूरी सफलता का कार्यक्रम चलाया जा रहा है, और जो देश के वैज्ञानिकों ने जो पूरी चीज़ों को स्थापित किया है, मेरी पूरी शुभकामना है कि वो पूरी तरह सफल हो और भारत का गौरव बढ़े। जातीय जनगणना को लेकर जेडीयू गोलपुर अभियान चलाने अब देखिए, अभी तो ये बताऊंगा ना कि इन लोगों ने, बिहार की सरकार ने क्या क्या लिख के दिल्ली में दिया है। भारत सरकार का बड़ा स्पष्ट है कि हम ना इसके विरोधी हैं ना इसके पक्षधर हैं। भारत सरकार ने अपनी बात रखी है, और बिहार में भारतीय जनता पार्टी ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि हम 16 मंत्री बिहार में जातीय जनगणना के समर्थन में हम लोगों ने समर्थन दिया, बजट पास किया, और बिहार कैबिनेट में जो लोग बोल रहे हैं वो कैबिनेट में बैठते हैं क्या? ये लोग बाहर में भजन कीर्तन वाले नेता हैं। गया के जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम द्वारा पितृपक्ष मेला महासंगम 2023 की तैयारियों को लेकर लगातार अधिकारियों सहित समाज सेवियों एवं पंडा समाज के लोगों के साथ बैठक कर बेहतर सुविधा के लिए प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने समाहरणालय सभाकक्ष में पत्रकारों के साथ बात करते हुए उन्होंने कहा कि पितृपक्ष मेला महासंगम 2023 को लेकर बेहतर से बेहतर सुविधा उपलब्ध कराने को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह से तैयारी में जुट गया है। विष्णु पद मंदिर सहित पूरे शहर में साफ सफाई, पार्किंग, लाइट की सुविधा एवं होटल सहित अन्य सुविधाओं को लेकर लगातार बैठकें की जा रही हैं एवं बेहतर से बेहतर सुविधा को लेकर प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हम उम्मीद करते हैं कि पितृपक्ष मेला 2023 को और भी बेहतर तरीके से संपन्न कराया जाएगा, जिसके लिए जिला प्रशासन पूरी तरह से प्रयासरत है। आइए आपको सुनवाते हैं और क्या कुछ कह रहे हैं गया डीएम। मेले को लेकर क्या पूरी तैयारी की गई है और क्या तैयारियां चल रही हैं? क्योंकि पितृपक्ष को लेकर के सभी प्रकार की तैयारी जारी है। आवासन, परिवहन, पार्किंग, ट्रैफिक, सड़क, बिजली, पेयजल, शौचालय, अन्य बुनियादी सुविधाएं, टेंट सिटी, हर प्रकार की तैयारी में संबंधित विभाग लगा हुआ है। हम लोग लगातार निगरानी कर रहे हैं, भ्रमण कर रहे हैं, देख रहे हैं, और विभिन्न स्टेक होल्डर से सुझाव प्राप्त की जा रही है और कैसे बेहतर किया जाए इस पर भी समीक्षा की जा रही है, जानकारी ली जा रही है, और जो भी आवश्यक कदम है उठाया जा रहा है। और इस बार उम्मीद करते हैं कि हम लोग समझ ही रहे हैं कि जिस प्रकार गयाजी डैम बना है वो एक बहुत बड़ा आकर्षण और ऐतिहासिक कार्य हुआ है। लोगों को यहाँ जो विभिन्न राज्यों से लोग आते हैं काफ़ी इस पर प्रसन्न हुए हैं पिछले बार भी। इस बार भी एक एडिशनल जो है सीतापथ का भी उद्घाटन पितृपक्ष के पहले हो जाएगा कि और बेहतर नजरिया आएगी और लोगों को सुविधाएं मिलेगी। जो कमियां हैं उसको ठीक करने का भी काम शुरू कर दी गई है। स्वच्छता और पेयजल में भी जहाँ जितने टॉयलेट, पेयजल, पियाव बनाना है, ठीक करते हैं, उसका भी काम चल रहा है। शुरू करते थे का जो निर्माण है उस जगह पर है टूटा हुआ है या जो उनको चौड़ा किया गया उसको मरम्मती करना है, वो भी काम जो है थोड़ा बारिश के चलते रुका हुआ है, लेकिन पूरी तरह सर्वे कर करके उसको तैयार रखा गया है ताकि मेला का ठीक हो जाए। समाचारों में वक्त हो चुका है एक छोटे से अंतराल का। I am Shani Singh, principal of Lulianagar Mount Carmel School. Here in our school we give best education and good environment to our students.
where they can learn well. We provide here well-equipped lab, well-equipped, well-stocked library. We have here well-trained teacher also. We have a sports playground for cricket, volleyball, football, and also provision for indoor activities. So we have here security system, information and communication technology. So we have all facilities here in our school where students feel comfortable and secure. क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप कंकड़बाग पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बिहार सरकार में मंत्री श्रवण कुमार ने केंद्र सरकार और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह पर आवास योजना का लाभ बिहार को नहीं मिलने को लेकर जमकर निशाना साधा है। श्रवण कुमार ने आगे कहा कि बिहार में 3 साल का लक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ है। साल 2018 से 20 में एक भी बिहार को आवास योजना का लाभ नहीं मिला, तो वहीं 2022-2023 में एक भी व्यक्ति को आवास योजना का लाभ नहीं मिला है, जबकि 2023-2024 जो अभी चल रहा है उसमें भी बिहार के किसी व्यक्ति को आवास योजना का लाभ नहीं मिला है। आगे उन्होंने कहा कि हमारे जो सांसद महोदय हैं उनसे आप पूछेंगे जो 3 साल का लक्ष्य है कब मिलेगा। श्रवण कुमार ने आगे कहा कि जब से गिरिराज सिंह मंत्री बने हैं तब से बिहार को एक भी लक्ष्य आवास योजना का प्राप्त नहीं हुआ है। ये मैं चुनौती के साथ कहता हूँ, दावे के साथ कहता हूँ, और ये सारा चीज़ आज नेट पर है, आप इसे देख सकते हैं। कहीं पर भी बैठा आदमी ये पता कर सकता है। आइए आपको सुनवाते हैं और क्या कुछ कह रहे हैं मंत्री श्रवण कुमार। बहुत अच्छा सवाल बिहार के सांसद लोग उठा रहे हैं। आपके माध्यम से बिहार के माननीय सांसद जी को भी और देश के जो मंत्री हैं, ग्रामीण विकास मंत्री भारत सरकार जी को और देश के प्रधानमंत्री जी को आप लोगों के माध्यम से मैं बताना चाहता हूं कि बिहार में 3 साल का लक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ। मेरे बात पर ध्यान रखिएगा, 3 साल का लक्ष्य बिहार को प्राप्त अभी तक नहीं हुआ। 2018-19 में एक भी बिहार को आवास योजना का लाभ नहीं मिला। 2022-23 में एक भी व्यक्ति को आवास योजना का लाभ नहीं मिला। भारत सरकार ने बिहार को लक्ष्य नहीं दिया। और 23-24 जो चल रहा है उसमें भी बिहार को अभी तक लक्ष्य नहीं प्राप्त हुआ है। तो ये हमारे जो सांसद महोदय हैं, आप उनसे पूछिएगा कि 3 साल का लक्ष्य कब मिलेगा। ये माननीय बिहार के भारतीय जनता पार्टी के सांसद और भारतीय जनता पार्टी के जो मंत्री हैं दिल्ली में बैठे हुए, उनसे ये सवाल जरूर पूछिएगा। और जब से गिरिराज बाबू मंत्री बने हैं ग्रामीण विकास का, तब से बिहार को एक भी लक्ष्य बिहार को आवास योजना का नहीं मिला है। ये मैं चुनौती के साथ कहता हूँ, दावे के साथ कहता हूँ। और ये सारा चीज़ आज नेट पर है, देख सकते हैं, कहीं से भी बैठा आदमी पता कर सकता है। जन स्वराज पदयात्रा के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने कहा कि परिवारवाद देश और बिहार में कोड़ के तौर पर लोकतंत्र को खोखला कर रहा है। परिवारवाद आज की परेशानी नहीं है। अगर समाज को याद होगा तो 1975 में जयप्रकाश नारायण का जो आंदोलन था उसमें परिवारवाद सबसे बड़ा मुद्दा था। आज इसमें कोई पार्टी अछूती नहीं है। ऐसा नहीं है कि आरजेडी में हो रहा है या कांग्रेस में हो रहा है। आप भाजपा को देख लीजिए, भाजपा के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं सम्राट चौधरी, इनके पिताजी कांग्रेस में विधायक और मंत्री थे। उसके बाद लालू प्रसाद यादव का दौर आया तो उसमें विधायक और मंत्री बने। नीतीश कुमार का जब दौर आया तो उसमें विधायक और मंत्री बने। वहीं जीतन राम मांझी का जब दौर आया तो उसमें भी विधायक और मंत्री बने। आज भाजपा को अपना नेतृत्व बनाना है तो उसी परिवार के कड़ी से बैठाकर उन्होंने बनाया है। बिहार में पिछले 30 सालों में जितने लोग यहाँ MP MLA बने हैं, चाहे जिसी भी दल से हो, सभी की सूची अगर आप बनाएंगे तो आपको पता चलेगा कि 1250 परिवार के लोग ही MP MLA बने हैं। परिवारवाद का ये असर है। अगर पार्टियों से इसे मत देखिए जाए तो जिस भी दौर आता है उसी परिवार के लोग उसमें आ जाते हैं। आइए आपको सुनवाते हैं और क्या कुछ कह रहे हैं प्रशांत किशोर।
परिवारवाद एक बड़े कोढ़ के तौर पर बिहार में और देश में लोकतंत्र को खोखला कर रहा है। और ये आज की परेशानी नहीं है। अगर आपको याद हो तो 75 में जेपी का जो आंदोलन था उसमें परिवारवाद सबसे बड़ा मुद्दा था, सबसे बड़ा मुद्दा था। और इससे कोई पार्टी अछूती नहीं है। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ आरजेडी में हो रहा है, कांग्रेस में हो रहा है। आप भाजपा को देख लीजिए। भाजपा के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, भाई इनके पिताजी कांग्रेस में मुख्यमंत्री विधायक मंत्री थे। उसके बाद लालू जी का दौर आया तो उसमें भी विधायक मंत्री बन गए। फिर नीतीश जी का दौर आया तो उसमें भी विधायक मंत्री थे। मांझी जी मुख्यमंत्री बने तो उसमें भी विधायक मंत्री थे। आज भाजपा को भी अपना नेतृत्व बनाना है तो उसी परिवार के कड़ी से बैठाकर किसी को उन्होंने बनाया है। बिहार में मैं एक आपको आंकड़ा दे रहा हूं जो मैं गांव-गांव में बता रहा हूं। पिछले 30 साल में जितने लोग यहाँ एमपी एमएलए बने हैं, चाहे जिस दल से बने हों, सबकी सूची अगर आप बनाइएगा तो आपको पता चलेगा कि 1250 परिवार के लोग ही बिहार में एमपी एमएलए बने। ये परिवारवाद का असर है। आप पार्टियों से मत देखिए इसको। आपको हमको जनता को लगता है कि अब इनको हटाकर दूसरे को लाएं। होता यह है कि जो जिस पार्टी का जिस नेता का दौर होता है उसमें उसी परिवार के लोग फिर घुस जाते हैं, उन्हीं को जगह मिल जाती है। बिहार में की आबादी है 13 करोड़। 3-3.5 करोड़ परिवार वाले यहाँ परिवार रहते हैं, लेकिन सत्ता में एमएलए एमपी आज तक सिर्फ 1250 परिवार के लोग ही बने हैं। तो परिवारवाद मुझे ऐसा लगता है कि लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ी चुनौती है और इससे कोई दल अछूता नहीं है। ये जब तक बिहार में समाज में लोग खड़े होकर अपने दम पर इसके लिए प्रयास नहीं करेंगे तब तक आप देखेंगे विधायक का लड़का विधायक, मंत्री का लड़का मंत्री, उसमें काबिलियत हो या न हो, और समाज का सामान्य वर्ग का जो आदमी है उसमें चाहे जितनी काबिलियत है, जितनी हुनर है, जितना जज्बा है, उसको आगे आने का अवसर नहीं है। आज के लिए बस इतना ही। ताज़ा इन खबरों के लिए देखते रहें आंखें न्यूज़ 24, नजर हर खबर पर। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर नहीं किया है तो जल्द से जल्द हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। नमस्कार। इस खबर के प्रायोजक हैं लोहिया नगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल, ज्ञान स्थली हाई स्कूल और LMC कम्युनिकेशन।